जी बेटा कौन है? मम्मा पार्सल आ गया। पार्सल आ गया, वाह जी वाह, बड़ी खुशी होती है जब पार्सल आता है तो। जल्दी से खोलो बेटा, देखिए जी क्या है जी। सुबह सुबह ये तो अलग ही इसका क्रेज होता है। बिल्कुल, एक इसका अलग ही क्रेज होता है कि लो जी आपने कोई चीज़ अगर मंगवाई है तो उसको फटाफट खोल के देखें। और सबसे पहले ये टेंशन भी होती है कि चीज़ सही भी आ गई है कि नहीं, कि जो हमने ऑर्डर किया था। वाह, लग तो रहा है कि कलर वही वही आए हैं। दूसरा भी निकाले बेटा। मैं आपको देखिए। ठीक है ठीक है। कितना मतलब फर्क आता है उनमें, तस्वीरों में और इसमें। ठीक है। ये देखिए जी मेरी वाइटी फैमिली, ये मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए ना ये कमालिया खदर से ना ये मंगवाया था मैंने ये। तो बहुत बेहतरीन इनका स्टफ़ होता है। तो स्टफ़ भी बड़ा अच्छा, और शुक्र है कि बिल्कुल ठीक चीज़ आ गई है कि जो हमने ऑर्डर की थी वही चीज़ ही आई है। साथ बटन भी है? हाँ जी, साथ इसके बेटे उन्होंने बटन भी दिए हुए हैं। तो अच्छा है, मैं दूसरा भी आपको खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि पहले मेरी बेटी बीमार हो गई थी, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया था कि काफ़ी उसको सीवियर डेंगू हो गया अगर था। आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो हाँ, तो आप ज़रूर देखें। तो कल ही मैंने अपने हस्बैंड के और अपने बेटे की उनकी जो है अलमारी वो मैंने ठीक की। तो जब देखा तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे अब्बू और भाई के पास तो कपड़े नहीं हैं भाई, मैंने कहा इनके मंगवाते हैं। तो अब तो ये ऑनलाइन का इतना अच्छा हो गया कि ना आपको बाज़ार जाने की झंझट है, ना कुछ ना काम, अब ऑर्डर करें। तो बिल्कुल ज़बरदस्त, मुझे तो ये कलर बहुत पसंद आया ये भी, और इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा है। इससे पहले भी मैं मंगवा चुकी हूँ, और ये अपने हस्बैंड और बेटे के लिए बहुत अच्छा इनका स्टफ़ होता है। तो ये फुली रिकमेंडेड है, आप भी मंगवाएं। बस इसको ये होता है कि 7 से 8 घंटे आपने इसको श्रिंक करना है। तो बहुत ज़बरदस्त इसके लुक आते हैं कि मतलब काफ़ी खड़ा खड़ा सा ये कपड़ा रहता है, तो बड़ा बेहतरीन रहता है ये। बड़ी हंडिया निकाल ली आपने, बड़ी कढ़ाई। चलें आज इसे में बनाते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या ख्याल है आपका? ये बेचारी कम कम मैं इसको निकालती हूँ, कोई घर में होती है ना कि एक ऐसी हंडिया लो जी, मैं कहा चलो आज इसे में हम बनाते हैं। ले जी, हमने चूल्हा जला दिया है और कुकिंग का बाकायदा आगाज़ होने लगा है। वो भी कह रही है कि मेरे अंदर कुछ आप डालें, मुझे पकाएं, मुझे बनाएं। मुर्गी भी चीख चीख के पुकार रही है। कोको भी कह रही है कुकू। सबसे पहले आपने ऑयल सूट देना है कढ़ाई में, ये ज़रा गर्म हो जाए, ज़रा ये तड़पने लग जाए, फिर इसमें उछल कूद शुरू हो जाए। उछल कूद शुरू हो जाए इसकी। जी बिल्कुल, मेरी बेटी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, और हम दोनों जब किचन में होती है ना बड़ा इंजॉय भी करती हैं। और बल्कि आप, मैं कहती हूँ खाना पकाते हुए आप इंजॉय करके अगर बनाए ना आप उसको, तो वो ज़्यादा लजीज खाना बनता है। ये देखें इसके उछल कूद की आवाज़ आपको भी आ रही होगी। फिर आपने 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है, ज़रा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। खुशबू तो अभी से आ रही है। वैसे अल्लाह ताला ने ये भी क्या इंग्रेडिएंट बनाया है, लहसुन अदरक भी। वैसे तो सुभान अल्लाह, हर चीज़ में उसकी कुदरत है कि खाना में कितना खूबसूरत एक अरोमा, एक महक आ जाती है। फिर आप इसमें ये चिकन ऐड कर दें, और चिकन की ज़रा आप भुनाई अच्छी तरह कर लें ताकि इसमें से इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप कैसे बनाती हैं अचार गोश्त। मतलब जब बंदा एक दूसरे से कनेक्ट रहता है ना, तो बल्कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें एक दूसरे से। आपको पता है कि इंसान तो अपनी सारी उम्र में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट काम करते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता जी। बिल्कुल, आपको तो खुद ही ज़िंदगी जो है ना ठोकरें लग लग के भी कुछ सिखाती है कि इंसान जो है ना बस इसी का ही नाम है शायद, अप्स एंड डाउन का। मसाला भी शामिल कर दिया अचार गोश्त का। ये सारे मसाले मैं घर ही बनाती हूँ, बल्कि किसी दिन मैं आपसे पूरी, क्या ख्याल है बेटा, करती हूँ शेयर में। फिर इसमें मैंने गरम मसाले की रेसिपी तो शेयर की हुई, ऐसी अचार गोश्त मसाले की भी बेहतरीन है, बल्कि सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आप भी जब बनेंगे आप भी दाद वसूल करेंगे। फिर आपने इसमें दही शामिल कर देनी है, और आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह इसको भूनना है। तो मैं आज अपनी बहनों के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। इस दवाई का नाम है बायोफिल, ठीक है, ये आप इसको देख लें। और ये फॉलिक एसिड है,
ये हमारी बेटियों के लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिन हमारी बेटियों को पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। बल्कि आपको पता है कि लेडी डॉक्टर्स इतना ज़ोर दे रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आप अपनी बेटियों को शादी में कुछ और दे ना दें, लेकिन ये तोहफ़ा जो है ना फॉलिक एसिड का ये ज़रूर दें। तो ये शादी से पहले, बल्कि जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाए ना, तो ये आप ये रोज़ाना अपनी बच्चियों को दें, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक, और ये बहुत सस्ती दवाई है। तकरीबन कितने की होगी बेटा ये दवाई? मेरा ख्याल है इसकी around कीमत 45 लिखी to हुई है, 50। मेरा ख्याल है 45-50 की है ये। लेकिन ये इतनी बेहतरीन ये दवाई है कि ये लाजमी अपनी बच्चियों को दें, क्योंकि आजकल जो बच्चियां हैं ना दूध पीती हैं, ना फल खाती हैं, ना अंडे खाती हैं, जो कि इनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मैं ये ज़रूर अपनी बहनों से शेयर करती हूँ ये बात कि लाजमी इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसे नहीं, मामा मैंने दूध नहीं पीना, मुझे स्मेल आ रही है, मैंने अंडा नहीं खाना, मैंने सेब नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो इसलिए इसकी तरफ तो बहुत ध्यान दें आप, ये लाजमी फॉलिक एसिड। और बल्कि जो लेडीज़ हैं, हम माएँ, ये हम भी ले सकती हैं, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी। और साथ साथ चले, ये बात तो चले हो गई, उसके बाद आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। अब सबसे पहले ये बड़े वाली मिर्चें, मुझे मैं कल आप बताया आपको, मैं ग्रोसरी लेकर आई तो मुझे मिर्चें भी ये बड़ी अच्छी मिल गई। तो ये इनका ये मैं पेट चाक करके ये मसाला भरूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं अचार गोश्त कैसे बनाती हूँ। इसमें ये मसाला भर रही हूँ। वैसे तो हाथ से ही भरना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कभी के बाद अंग्रेज बन जाना। हाँ जी, मैं भी थोड़ा सा अंग्रेज़ बन जाती हूँ। वरना अल्लाह ताला ने हाथ जो दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी हर नेमत का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो ये आपने इस तरीके से ये मिर्चें ये भर लेनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर जी। ये मिर्चों में मैंने ये मसाला भर दिया है, और कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये मिर्चें लग रही हैं ना। अच्छा, मुझे ये कलर्स जो है ना, कुदरत की रंगीनियाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए आप, वाइट प्याला, उसमें मिर्चों का ये कलर, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। बस इसकी आपने भुनाई करके, और इसमें आपने जितना इसमें पानी डालना है वो डालें। फिर इसकी भी डेकोरेशन कर लें, जैसे हम अपनी लीपा पोती करते हैं ना। वैसे तो हम लेडीज़ तैयार नहीं होती, लेकिन अपने खानों को हम तो ज़रूर तैयार करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो ये डाल के आपने, और जो इसका ये लेमन में जो मैंने सारा ये मसाला था ये भी डाल दें। इसको फिर आपने जितना आपने इसका शोरबा रखना है, ग्रेवी रखनी है, अपने हिसाब से आप रख लें। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, तो वो खुश कहते हैं कि भी मेरे से निवाला नहीं लगता अलमास, तो मैं फिर ज़रा इसको थोड़ा सा रनी सा रखती हूँ। तो अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी 10-15 मिनट के लिए, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। नमाज़ ज़ोहर का वक्त जो कि अब ये अदा करने लगे हैं हम। अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें, ख़ुद भी पढ़ें, यही हमारे लिए राह निजात है। और सबसे पहला सवाल तो कब्र में नमाज का ही होगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंचगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बेटा दुआओं में हमें भी याद रखना, और मेरी वाइटी फैमिली को भी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबकी दिली मुरादों को पूरा करे। बस अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। आपके हैं हाय। ये जिप अभी मिल जाएगी। अभी मिल जाएगी। चेंज होगा, कितनी देर में मिलेगी? इस टाइम बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई है, बड़ी रौनक भी है बाजार में। मैं काम से आई हूँ, बेटी की जैकेट की सेट खराब हो गई, ठीक है। ये हमारे घर के पास ही ये गली है, लोगों ने इतना खूबसूरत इसको बनाया हुआ है ना। ये दोनों तरफ इसके दरख्त इतने ज़बरदस्त के लगते हैं ना। तो ये बिल्कुल, अगर आपका मोहल्ला अच्छा हो, आपकी मतलब सोसाइटी अच्छी हो, अगर आपकी सोसाइटी अच्छी हो ना, और सब मिलके करें, ये एक बंदे के इससे कुछ नहीं होता, मतलब सब मिलके ख्याल रखें, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए आप, सुभान अल्लाह, और भी गिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बना लो आप आर्टिफिशियल। हाँ हाँ, माशाल्लाह इतने खूबसूरत। सुभान अल्लाह, ग्रीनरी देखते हैं वैसे बहुत अच्छा लगता है। अब ये रात सोने की तैयारी, और ये नन्ही छोई करने से पहले जी आप ज़रूर अपने हाथों और पैरों पे कोई ना कोई लोशन ज़रूर लगाएं, अपनी स्किन की केयर करें।
वैसे मैं भी इतनी केयर नहीं करती, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी आती है ना तो फिर ज़रा मुझे थोड़ी सी अपनी ज़रा केयर करनी पड़ती है। तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।